नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में और इक्विटी शेयर्स के बारे में। बहुत से लोगों का ये डाउट रहा है कि आखिरकार ये प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में डिफरेंस क्या है, ये किस तरह से प्रेफरेंस शेयर को हम इक्विटी शेयर से अलग मान सकते हैं। ओके, तो चलिए हम इसी को देखेंगे कि आखिर प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स में क्या डिफरेंस है, कैसे आप एज एन इन्वेस्टर के रूप में प्रेफरेंस शेयर कब आपको लेने चाहिए, इक्विटी शेयर्स कब आपको लेने चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स के क्या फायदे और नुकसान है, इक्विटी शेयर्स के क्या फायदे और नुकसान है, ये सब बात करेंगे पूरा। सब तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी एक कंपनी जो है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ओके, मान लीजिए XYZ प्राइवेट लिमिटेड को फंड रेज करना है, तो फंड रेज करने के क्या क्या तरीके हैं इसके बारे में हमने बात किया है पहले ही। सबसे पहली चीज, कंपनी डेट ले सकती है, डेट या फिर लोन। ओके, दूसरा है कंपनी बॉन्ड्स के इशू कर सकती है, बॉन्ड्स इशू करके। तीसरा जो आता है रास्ता वो है कैपिटल मार्केट, इक्विटी मार्केट से फंड रेज कर सकती है, मार्केट से शेयर्स को डाइल्यूट करके, अपने शेयर्स को डाइल्यूट करके। कैसे होता है ये, इसके बारे में आपको देखना चाहिए हमारा आईपीओ वाला वीडियो, जिसमें हमने आईपीओ के बारे में पूरा बताया है, कैसे मार्केट से आईपीओ के थ्रू कोई भी कंपनी फंड रेज करती है। ओके, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। मान लीजिए कोई कंपनी लोन नहीं लेना चाहती, डेट नहीं लेना चाहती, उसने पहले से ही काफ़ी सारा डेट ले रखा है, तो वो डेट के थ्रू नहीं जाना चाहती, या फिर वो बॉन्ड्स इशू नहीं करना चाहती, तो वो मार्केट से शेयर्स को अपने डाइल्यूट करके फंड रेज करती है। अब देखेंगे हम कि कैसे आईपीओ के थ्रू फंड रेज होता है और ये प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आगे, मान लीजिए जो हमारी XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके पास टोटल जो वैल्यूएशन है, जब भी कभी हम अपना आईपीओ लेकर के आते हैं तो उसका एक वैल्यूएशन निकाला जाता है, पूरी की पूरी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, क्या है। तो वैल्यूएशन इसकी हम मान के चलते हैं 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ वैल्यूएशन है इस कंपनी की टोटल ओवरऑल XYZ प्राइवेट लिमिटेड की। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इसके पास है 1000, या फिर हम मान के चलते हैं 1 लाख शेयर्स हैं। ओके, 1 लाख शेयर्स हैं। अब देखिए क्या होगा इसका पूरा प्रोसेस, कि मान लीजिए ये पूरे के पूरे 1 लाख शेयर्स हैं, जिसकी पूरी की पूरी होल्डिंग्स किसके पास है, प्रमोटर्स के पास है अभी तो, क्योंकि इनिशियली कंपनी ने अपने शेयर्स डाइल्यूट किए हुए नहीं है, तो प्रमोटर्स के पास पूरे के पूरे इसकी शेयर्स होंगे। अब कंपनी जब मान लीजिए कि वो अपना 25% डाइल्यूट करना चाहती है, कंपनी 25% डाइल्यूट करना चाहती है और 75% अपने पास रखना चाहती है, तो क्या करेगी कंपनी, कंपनी अपना 1 करोड़ में से 25 लाख रुपए फंड रेज करेगी मार्केट से। 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपीज, 25 लाख रुपए जो फंड रेज करेगी मार्केट से, उसके बदले में वो क्या करेगी, उसके बदले में वो इन्वेस्टर्स को इशू शेयर करेगी, इशू इक्विटी शेयर्स इशू करेगी, इक्विटी शेयर्स इशू करेगी। इक्विटी शेयर्स, देखिए इक्विटी शेयर्स जब इशू किए जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि सभी को जो इक्विटी शेयर्स हों वो सब इक्विटी शेयर्स ही लेने के लिए राजी हो। प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे रोल में आता है कि बहुत से लोग प्रेफरेंस शेयर के तौर पे इन्वेस्ट करते हैं, प्रेफरेंस शेयर बाय करते हैं। क्या है ये प्रेफरेंस शेयर, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि मान लीजिए ये जो कंपनी ने 25 लाख रुपए रेज किए, 25 लाख, उसमें से उसने 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू किए, प्रेफरेंस शेयर, और 15 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स इशू किए, इक्विटी शेयर्स। ओके, तो अब हम देखेंगे कि आखिर प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं और इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। इक्विटी शेयर्स को ही हम ऑर्डिनरी शेयर्स करते हैं। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो मार्केट में डेली ट्रेड होते हैं, हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, या फिर किसी भी जगह के स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि डेली ट्रेड में आते हैं। लेकिन जो ये प्रेफरेंस शेयर होते हैं ये डेली ट्रेड नहीं होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स डेली ट्रेड नहीं होते हैं। प्रेफरेंस शेयर कोई भी इन्वेस्टर कब खरीदता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आखिर प्रेफरेंस शेयर होता क्या है। प्रेफरेंस शेयर का, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेफरेंस, कुछ तो प्रेफरेंस होगी। तो प्रेफरेंस शेयर में आपको सबसे पहली चीज समझिए कि जब भी इन्वेस्टर प्रेफरेंस शेयर खरीदता है तो उसको कंपनी एक फिक्स्ड डिविडेंड, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड, फिक्स्ड डिविडेंड पे करती है, फिक्स डिविडेंड पे करती है कंपनी। मान लीजिए उसने 14% टू 14 या 15%, 12% जितना भी पहले से फिक्स कर रखा है, उतना फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड कंपनी पे करती है। जबकि इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं है कि कंपनी, जरूरी नहीं है कि वो फिक्स
डिविडेंड पे करे ही, उसका इसके लिए जरूरी नहीं होता। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड पे करना कंपलसरी होता है। अगर कोई भी क्रिटिकल कंडीशन नहीं है कंपनी के लिए, तो वो एक फिक्स रेट पे डिविडेंड पे करती है, मान लीजिए 12 to 14% जितना भी इसने फिक्स कर रखा है। लेकिन इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं है कि इक्विटी शेयर्स में आपको डिविडेंड देना ही देना है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है प्रेफरेंस राइट्स की। प्रेफरेंस राइट्स की कि कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर्स जिसने खरीद रखे हैं उसके पास राइट्स क्या होते हैं। उसके राइट्स में अगर हम देखा जाए तो जो डिविडेंड पे किया जाता है कंपनी के द्वारा, वो प्रायोरिटी होता है कंपनी के लिए, कि कंपनी इनको अपने जो भी उसने अगर बॉन्ड्स दे रखे हैं या फिर लोन ले रखा है या फिर प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रखे हैं, तो इन सभी को जो भी उसने डिविडेंड्स पे करना है या फिर इंटरेस्ट पे करना है, ये प्रायोरिटी होती है कंपनी की, ये प्रायोरिटी होती है। लेकिन इक्विटी शेयर्स में कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं होती है। हाँ, प्रायोरिटी बाद में आती है, कब, जब आपने प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड्स पे कर लिया, उसके बाद भी आपके पास पैसा बचा हुआ है, तो आप चाहे तो डिविडेंड्स इनको पे कर सकते हैं। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि इनको इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड्स पे करना ही करना है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनसे इक्विटी शेयर से पहले ही प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पे किया जाता है। हमेशा ही ये बात होती है कि पहले प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस, इसीलिए तो इनका नाम प्रेफरेंस शेयर है, क्योंकि इनको पहले प्रेफरेंस मिली हुई होती है, जबकि इक्विटी शेयर्स वालों को बाद में प्रेफरेंस दी जाती है इनके बाद। वहीं पे हम मार्केट में ट्रेड की बात करें, जैसा कि आपको पता है कि ये प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में ट्रेड नहीं होते, लेकिन इक्विटी शेयर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, मार्केट में ट्रेड होते हैं डेली बेसिस पे। आप इनको बाय और सेल डेली बेसिस पे कर सकते हैं, बाय और सेल डेली बेसिस पे कर सकते हैं। जबकि जबकि प्रेफरेंस शेयर्स को आप ना तो डेली खरीद सकते हैं, ना तो डेली बेच सकते हैं। इनको खरीदने वाले कौन होते हैं, इनको खरीदने वाले बड़े बड़े जो बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो होते हैं बिग इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, एनबीएफसी, ये सब लोग खरीदते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी जो पर्सन है, ऑर्डिनरी पर्सन, रिटेल इन्वेस्टर, वो सब इक्विटी शेयर्स करते हैं, खरीदते हैं, ताकि जब भी हम चाहें तो उन्हें बेच सकें एक फिक्स टाइम के बाद, या फिर जब भी हमें पैसे की जरूरत हो। जबकि यहाँ पर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर में ये लंबे समय के लिए खरीदे जाते हैं, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए खरीदे जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि शेयर प्राइस की, तो शेयर प्राइस से कोई मतलब नहीं होता है प्रेफरेंस शेयर को। क्यों? क्योंकि शेयर का प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, इनको डिविडेंड तो फिक्स मिलना है। जो भी रेट फिक्स है उस रेट से इनको डिविडेंड फिक्स मिलना ही मिलना है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिविडेंड फिक्स नहीं होता, तो एज ए रिटर्न जो हमारा शेयर प्राइस होता है वही हमारा रिटर्न होता है, वही हमारा प्रॉफिट होता है। शेयर प्राइस इक्विटी में, इक्विटी शेयर्स में, तो हमें शेयर के प्राइसेस से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है शेयर के प्राइसेस का हमारे ऊपर, इक्विटी शेयर्स पे। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स पे शेयर के प्राइसेस के ऊपर नीचे जाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन शेयर के प्राइसेस कहीं कहीं पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं प्रेफरेंस शेयर में। क्यों? क्योंकि अगर प्रेफरेंस, क्योंकि शेयर के प्राइसेस नीचे कब जाते हैं, जब कंपनी की हालत खराब हो रही होती है, जब कंपनी की हालत खराब हो रही होती है, या फिर कुछ ना कुछ कंपनी में गड़बड़ हो रहा होता है, तो उसके बाद जो चीज़ आती है वो होती है रिस्क की। तो रिस्क में इक्विटी शेयर को ज़्यादा रिस्क होता है एज कम्पेयर टू प्रेफरेंस शेयर। क्यों? क्योंकि इनको तो डिविडेंड फिक्स मिल ही रहा है, इनको डिविडेंड फिक्स मिल रहा है, शेयर प्राइसेस से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, कंपनी इनको डिविडेंड फिक्स पे करती ही करती है। वहीं पे इक्विटी शेयर्स का क्या होता है, इक्विटी शेयर्स में जब भी कंपनी में कुछ गड़बड़ होती है तो सबसे ज़्यादा रिस्क पे इक्विटी शेयर्स होते हैं, क्योंकि कंपनी के लिए ये कोई लाइबिलिटी के रूप में नहीं होते, क्योंकि इस कंपनी ने पहले ही इनको होल्डिंग्स दे रखी है, अपनी शेयर्स इशू कर रखे हैं। तो क्या होता है कि जब भी कभी कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रहा होता है तो इक्विटी शेयर्स, उसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इक्विटी शेयर्स पे पड़ता है, रिस्क का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा इनके ऊपर पड़ता है। मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए कभी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है या फिर कंपनी बंद हो जाती है, तो सबसे पहले आपको जो पैसा दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा, लोन, कंपनी ने जो भी लोन ले रखा है उनका पहले लोन चुकाया जाएगा, बॉन्ड्स को, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर
को जो इशू किया गया है उनको पैसा दिया जाएगा। उसके बाद इक्विटी शेयर्स का नंबर सबसे लास्ट में आता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिस्क पे कौन होता है, सबसे ज्यादा रिस्क पे होता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स जिसके पास भी होते हैं उनको सबसे अंतिम में पैसा मिलता है, सबसे अंतिम में पैसा मिलता है। तो आखिरकार हम ये समझते हैं कि आखिरकार कोई कंपनी जब इतना ज्यादा रिस्क है तो कोई भी व्यक्ति इक्विटी शेयर्स बाय ही क्यों करता है। उसके लिए सबसे बड़ा जो ग्रीड की बात है वो होती है मार्केट प्राइस का इंक्रीज होना, मार्केट प्राइस का इंक्रीज होना। क्योंकि जब कंपनी कोई अच्छी कंपनी होती है तो उसके मार्केट प्राइस काफी तेजी से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते हैं और वहां पे काफी अच्छा रिटर्न भी मिलता है एज कंपेयर्ड टू यहाँ पे जो हमारा प्रेफरेंस शेयर होता है या फिर बॉन्ड्स होते हैं वहां से। वहीं पे और अगर हम दूसरी चीज बात करें तो प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट नहीं होते हैं, वोटिंग राइट नहीं होता। वोटिंग राइट की बात करें तो इनको वोटिंग राइट नहीं मिलता, जबकि इक्विटी शेयर्स को वोटिंग राइट होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने समय वोटिंग राइट्स इनको मिला होता है, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर इक्विटी शेयर्स को जो भी अपने पास होल्ड करते हैं उन सभी लोगों को। वहीं पे हम अगर बात करें तो कंपनी इक्विटी शेयर्स क्यों इश्यू करती है। कंपनी इक्विटी शेयर्स इसलिए इशू करती है क्योंकि कंपनी अगर या तो उसे लोन मिल नहीं रहा है या फिर वो लोन लेना ही नहीं चाहती है। दूसरी चीज वो अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए, रिस्क को सबसे ज्यादा मैनेज करने के लिए इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं। क्योंकि जब भी इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं तो जो कंपनी होती है वो शेयर्स इशू कर देती है, उसके बाद वो उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती है कंपनी के लिए, ना तो इंटरेस्ट पे करने की लायबिलिटी होती है, ना ही डिविडेंड पे करने की लायबिलिटी होती है। तो इस तरह से कंपनी क्या होती है, कंपनी फंड रेज तो कर लेती है, फंड रेज उसका हो जाता है। और तीसरी चीज ये है कि बैंकरप्सी की प्रॉब्लम नहीं होती उतनी ज्यादा, बैंकरप्सी की, क्योंकि जब अगर कंपनी के बैंकरप्ट होने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है, हाई डेट। और जब कंपनी इशू करती है शेयर्स तो वो किसी से कर्जा नहीं ले रही है, वो बदले में आपको शेयर्स इशू कर रही है। आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बदले में शेयर्स आपको मिल रहे हैं। तो इस तरह से बैंकरप्सी के चांसेस कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं जब भी कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करती है। प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक।